नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडुलस इनइक्वलिटी। मतलब मॉड में अगर कोई इनइक्वलिटी होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, मॉडुलस इनइक्वलिटी। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ कि मॉड क्या होता है। मॉड क्या होता है, तो अभी भी किसी से भी पूछो कि मॉड एक्स का मतलब क्या होता है तो बोलेगा मॉड एक्स का मतलब प्लस माइनस एक्स होता है। बट ये गलत है। मॉड एक्स का मतलब प्लस माइनस एक्स नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, या तो एक्स होगा या तो माइनस एक्स होगा। एक्स कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो। माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स लेस देन ज़ीरो हो। ठीक है, अब ये एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पे हमने इक्वल टू लगाया है साइन, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि एक्चुअली हमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर्स को लेना है। तो आप इक्वल टू को या तो ग्रेटर देन के साथ ले सकते हो या मतलब लेस देन के साथ ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने बोला कि x ग्रेटर देन ज़ीरो और x लेस देन ज़ीरो, इसमें तो कहीं ज़ीरो इंक्लूड नहीं हुआ ना, तो ज़ीरो को या तो इस केस में इंक्लूड कर लेंगे या इस केस में इंक्लूड कर लेंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो या तो x ग्रेटर मतलब x अगर पॉजिटिव हो तो मॉड x की वैल्यू x हो जाएगी, x अगर नेगेटिव हो तो मॉड x की वैल्यू माइनस हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है कि मॉड x इज इक्वल टू a। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए लिखा गया, अगर x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए लिखा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मॉड हटा के बोलोगे कि प्लस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ए था तो a इज इक्वल टू माइनस प्लस ए लिख दिए, x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस ए लिख दिए। ये कभी इसका मतलब नहीं होता है। मॉड x का सिंपली मतलब है कि मॉड x का मतलब या तो a या तो माइनस है। ऐसा नहीं करोगे कि मॉड हटा के इधर ही प्लस माइनस लगा देंगे, ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ हो गई ये। तो दूसरी चीज़ जो ध्यान देने वाली बात होती है मॉड में, वो ये होती है कि मॉड ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है। मॉड किसी भी नंबर का कभी भी लेस देन ज़ीरो नहीं होता है। एक्स की वैल्यू हो सकती है नेगेटिव या पॉजिटिव, बट उसका मॉड अगर देखोगे तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो मॉड ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब किसी भी नंबर का मॉड लोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा जहाँ एक्स कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें देखने वाली बात ये है कि जैसे मान लो कि ये कोई नंबर लाइन है। ठीक है, नंबर लाइन पे क्या होता है, यहाँ पे वह है ज़ीरो, इधर जाओगे राइट साइड में तो 1 2 3 4, लेफ्ट साइड में गए तो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, अब अगर पूछा जाए तुमसे कि ये तो हुआ x, ये जो अगर नंबर लाइन पे जो मैंने रिप्रेजेंट किया है उसको सपोज करो अगर हमने मान लिया x, तो अगर x की वैल्यू 1 है तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 है तो मॉड x की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 3 है तो मॉड x की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। निगेटिव साइड में अगर चलते हैं तो अगर x की वैल्यू -1 है तो भी मॉड x की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू -2 है तो भी मॉड x की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू -3 है तो मॉड x की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस तरीके से चलता जाएगा। इसका मतलब ये है कि या तो ज़ीरो से लेफ्ट जाओ या ज़ीरो से राइट जाओ। नॉर्मल नंबर लाइन जो होता है वो लेफ्ट साइड में डिक्रीज होती जाती है, वैल्यू माइनस में डिक्रीज होता चला जाता है, और राइट साइड में वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है। बट मॉड क्या होता है, दोनों साइड में इंक्रीज ही होता है। क्लियर है, मॉड की जो वैल्यू होती है वो दोनों साइड में ही इंक्रीज होता है। अब जैसे मान लो किसी ने बोला तुमसे कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 5, मतलब मॉड एक्स की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे वैल्यू 0 है, इधर 1 2 3 4 5, ठीक है 6। निगेटिव में अगर चला जाए तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे चलेंगे। अब अगर x की वैल्यू 5 रहे, x की वैल्यू 5 रहे तो मॉड x की वैल्यू तो 5 ही रहेगी। तो अगर मॉड x हमें
ग्रेटर देन 5 होना है, मॉड एक्स हमें अगर ग्रेटर देन 5 होना है तो एक्स की वैल्यू अगर 5 से बड़ी ली जाए तो वैसे ही मॉड एक्स 5 से बड़ा आएगा। तो x की वैल्यू सपोज करो हमने 5 नहीं लिया, 5 इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें इक्वल टू 5 नहीं चाहिए, हमें ग्रेटर देन 5 चाहिए। तो अगर हम 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लेंगे, कोई भी नंबर, तो उसका मॉड जो होगा वो 5 से बड़ा ही आएगा। तो हमने क्या किया कि 5 मत लो, इसलिए 5 नहीं लिया है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, हमें सिर्फ ग्रेटर देन 5 चाहिए। तो 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लिया, इधर साइड कोई भी नंबर ले लोगे तो मॉड एक्स जो होगा इस रीजन में वो हमेशा ग्रेटर देन 5 ही आएगा। अब ये तो हो गया कि पॉजिटिव एक्स के लिए। अब हमने अभी पढ़ा था कि मॉड की अगर एक्स की वैल्यू निगेटिव हो जाए, सपोज करो ये जो एक्स है इसकी वैल्यू मैंने -6 ले लिया जाए, तो मॉड ऑफ -6 जो होगा वो तो 6 ही होगा क्योंकि मॉड कभी निगेटिव होता नहीं है। तो मॉड ऑफ -6 अगर 6 है, इसका मतलब है कि -5 से अगर राइट को लेफ्ट को चले जाएं तो भी सारी वैल्यू 5 से बड़ी मिलेंगे कि नहीं। जैसे मान लो तुमने x की वैल्यू -6 ली, -7 ली, -8 ली, तो मॉड ऑफ -6 ग्रेटर देन 5 है, मॉड ऑफ -7 ग्रेटर देन 5 है, मॉड ऑफ -8 उसी तरीके से मॉड ऑफ 6 भी 6, मॉड ऑफ 7 भी 7 और मॉड ऑफ 8 भी 8। तो मतलब या तो 5 के उधर चले जाओ राइट में या -5 से लेफ्ट में चले जाओ, सारे जो नंबर्स मिलेंगे उनका जो मॉड होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 5 होगा। तो अगर ऐसे पूछा जाए कि मॉड x ग्रेटर देन 5 का सॉल्यूशन क्या होगा, तो क्या बोलेंगे हम, x बिलोंग्स टू -∞ से -5 तक कहीं भी चले जाओ और 5 से ∞ तक कहीं भी चले जाओ। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, मॉड x लेस देन इक्वल टू या इसी को किया ग्रेटर देन इक्वल टू 5। एक बार तो हमने लिया मॉड x इज ग्रेटर देन 5, एक बार लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 5। कहने का मतलब कि अब इसमें हमें इक्वल टू भी चाहिए। तो अगर ये नंबर लाइन बनाया है हमने, यहाँ कहीं 0 है, इधर कहीं 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 ऐसे चलते जाओ, -3 -4, यहाँ -5 है। ठीक है, -3 -4 -5 है। अब अगर हमें मॉड x की वैल्यू देखनी है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब अगर x की जगह यहाँ पे, अगर यहाँ पे x की जगह 5 ले लूंगा तो मॉड ऑफ 5 क्या होगा, 5 ही होगा। और x की जगह अगर -5 ले लूँ तो भी मॉड ऑफ -5 5 ही होगा। मतलब अब हमें क्या करना है, हमें 5 भी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि इक्वल टू 5 भी पूछ रहा है आंसर में। इक्वल टू 5 मॉड x की वैल्यू इक्वल टू 5 कब होगी और ग्रेटर देन 5 कब होगी। तो ग्रेटर देन 5 तो 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लोगे तो उसका मॉड 5 ही होगा या उससे बड़ा ही होगा। तो 5 से राइट को चले जाओ, क्लियर है। तो 5 से राइट को चले गए। उसके बाद अगर तुम इधर आ जाओगे तो मॉड ऑफ 2 क्या ग्रेटर देन 5 है, मॉड ऑफ 2 होता है। मॉड ऑफ -1 1 होता है, वो भी ग्रेटर देन 5 नहीं है। मॉड ऑफ -3 का मॉड 3 होता है, वो भी ग्रेटर देन 5 नहीं है। मॉड ऑफ -5 5 होता है, यानी हमें इक्वल टू 5 चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, -5 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि इसका भी मॉड जो होता है वो 5 ही होता है। इसके लेफ्ट में कहीं चले जाओगे मॉड ऑफ x इधर भी ग्रेटर देन 5 ही मिलेगा। चेक कर सकते हो, जैसे मॉड ऑफ -6 ले लिया, x की वैल्यू यहाँ पे तो -6 लो, तो मॉड ऑफ -6 कितना हो जाएगा, 6 ही होगा। तो 6 तो ग्रेटर देन 5 होता है तो होगा। कोई बच्चा कहेगा कि सर मॉड ऑफ -10 लेंगे, तो ले लो मॉड ऑफ -10 ग्रेटर देन 5 होता है तो होता है। तो ये सारे नंबर जो 5 के इधर होंगे और 5 के उधर होंगे उन सब का मॉड ग्रेटर देन 5 ही होगा। छोटा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे इक्वल टू 5 भी चाहिए, तो हम 5 को क्लोज ब्रैकेट में रखेंगे, यानी -∞ से -5 अब क्लोज हो जाएगा और 5 से ∞ भी क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ ग्रेटर देन था, इस क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों ही है। तो इस क्वेश्चन में ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 कहने का मतलब कि हम -5 और 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो -5 और 5 को इंक्लूड नहीं किया है और दूसरे वाले में इक्वल टू 5 चाहिए, तो हमने क्या किया है, इक्वल टू 5 को इंक्लूड कर लिया है। तो ये हमारा हो गया पुराना वाला आंसर।
और ये वाला हो गया नए वाले क्वेश्चन का आंसर। तो मतलब बेसिकली यही है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब जो इनइक्वलिटी की साइन होती है उस पर हमारा फाइनल आंसर बहुत डिपेंडेंट होता है। एक और अगर देखा जाए, मान लो क्वेश्चन रहा मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2। चुपचाप क्या करो, बिना किसी से बात किए नंबर लाइन बनाओ। यहाँ बनाया 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4। मॉड ऑफ ग्रेटर देन होना चाहिए ना भाई, लेस देन 2 होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दो, लेस देन 2 होना चाहिए। इसका मतलब कि 2 तो नहीं चाहिए हमें 2 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब कि 2 से छोटा कोई भी नंबर अगर इधर का लेंगे 1 0 -1 -2 तक, -2 तक कोई भी नंबर लोगे, -2 से 2 के बीच में, तो उसका जो मॉड होगा वो हमेशा लेस देन 2 होगा। जैसे ही मान लो 3 ले लिया x की वैल्यू, इसमें 3 लोगे तो मॉड ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3। तो 3 इज लेस देन 2, तो नहीं। मान लो -3 ले लिया तो -3 का मॉड क्या होगा, 3। क्या वो लेस देन 2 है, तो नहीं। उसी तरीके से एक बच्चा बोलेगा कि सर मॉड -5 ले लो, तो -5 का मॉड भी लेस देन 2 नहीं है। तो अगर लेस देन का साइन है तो -2 से 2 तक के बीच में कोई भी नंबर ले लो, लेस देन 2 ही आएगा। अब बात करते हैं कि -2 और 2 पे क्या नेचर होगा। तो -2 अगर रखा यहाँ पे, -2 रखते ही मॉड ऑफ -2 जो होगा वो लेस इक्वल टू 2 हो जाएगा ना, और इक्वल टू 2 हमें चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने हॉलो सर्कल लगाया हुआ है, मतलब ये दोनों वैल्यू नहीं चाहिए। तो हमने क्या लिखा, x बिलोंग्स टू -2 से 2 ओपन ब्रैकेट। अगर इसी को क्वेश्चन को ऐसे लिखा जाता कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, तो हमारा क्या हो जाता फिर आंसर, -2 से 2 तक के बीच की सारी वैल्यूज हो जाती, और -2 और 2 भी इंक्लूड हो जाता उसमें। क्यों इंक्लूड हो जाता, क्योंकि यहाँ इक्वल टू 2 भी चाहिए। तो अगर x की वैल्यू -2 लूँगा तो मॉड x कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ -2 इज इक्वल टू 2, और इक्वल टू 2 तो चाहिए, तो इसलिए -2 भी इंक्लूड होगा और 2 भी इंक्लूड हो जाएगा हमारे फाइनल आंसर में। तो इस केस में जो आंसर होगा वो -2 से 2 और क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखो, मान लो पूछा जाए मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दूसरा क्वेश्चन है मॉड x लेस देन 5। तीसरा क्वेश्चन है मॉड x लेस देन इक्वल टू 5 या लेस देन इक्वल टू 3। 2 ले लो और इधर हो जाएगा मॉड x ग्रेटर देन 1। सिंपल है, अब बातें समझ चुके हो। जैसे ही ग्रेटर देन 3 की बात की जाए तो इधर -3 होगा, इधर 0 और इधर 3 लिखा हमने। ग्रेटर देन 3 का मतलब ये है कि 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लोगे तो उसका मॉड ग्रेटर देन 3 ही होगा, सीधी सी बात है। और -3 से छोटा कोई भी नंबर ले लोगे तो उसका भी जो मॉड होगा वो ग्रेटर देन 3 ही होगा, क्योंकि मॉड ऑफ -5 भी क्या होगा, 5 ही होगा। तो इस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, 3 से बड़ा कुछ भी ले लो, 3 से बड़ा कुछ भी ले लिया, और -3 से छोटा कुछ भी ले लिया। अब -3 और 3 पे मैंने सॉलिड लगाया है यहाँ पे, मतलब मैंने इंक्लूड किया है। क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि जब इस एक्सप्रेशन में x की जगह -3 रखोगे तो मॉड ऑफ -3 कितना हो जाएगा, 3। वो तो हमें चाहिए इक्वल टू 3, तो -3 भी हमारा आंसर होगा और 3 भी हमारे आंसर में इंक्लूड होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -3 से 3 क्लोज ब्रैकेट, सॉरी -∞ से -3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 3 से इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे तो आजीवन ओपन ही रहता है, तो उसमें तो टेंशन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेस देन 5 है ना, तो इधर कहीं -5, इधर कहीं 0, इधर कहीं 5 होगा। लेस देन 5 का मतलब ये है कि इसके पहले पहले कोई भी नंबर ले लो, -5 और 5 के बीच में। अब 5 और -5 लेंगे तो वो डिपेंड करेगा कि इक्वल टू 5 चाहिए क्या, नहीं चाहिए। अगर हम x की वैल्यू -5 लेते हैं अपने आंसर में तो मॉड ऑफ -5 जो होगा वो तो 5 हो जाएगा। मॉड ऑफ -5 5 हो जाएगा,
जो कि हमें नहीं चाहिए इक्वल टू 5, हमें 5 से छोटा ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है 5 पे ओपन रखेंगे हॉलो ब्रैकेट लगा के, ठीक है। तो -5 से 5 तक के बीच में कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो इनके बीच में, वो हमेशा 5 से छोटा ही आएगा। तो फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू -5 से 5 ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट क्यों है? क्योंकि यहाँ इक्वल टू 5 का साइन नहीं है, सिर्फ लेस देन 5 है। लेस देन 5 मतलब हमें अगर x की वैल्यू -5 ले लिया तो मॉड x इक्वल टू 5 आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें तो मॉड x लेस देन 5 चाहिए बस। थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, नंबर लाइन बनाया, -2 2 लेस देन होना चाहिए ना 2 से, तो बस 2 से -2 के बीच का कोई भी नंबर ले लो। 2 से -2 के बीच का, मान लो -2 ले लिया या -1 ले लिया। -1 का मॉड 1 तो छोटा है मतलब 2 से, तो क्लियर है। अब बोलेंगे कि -2 और 2 इंक्लूड करेंगे, तो हाँ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे इनइक्वलिटी में इक्वल टू 2 भी वो मांग रहा है। इक्वल टू 2 उसको चाहिए। देखो लेस देन 2 होना चाहिए या इक्वल टू 2 होना चाहिए। इसके इधर कोई भी नंबर लोगे x या -2 के पीछे कोई भी नंबर लोगे x, तो उसका जो मॉड होगा वो 2 से बड़ा हो जाएगा। करके देख लेना। मान लो इधर मैंने लिया 3, मॉड ऑफ 3 इज 3 विच इज नॉट लेस देन 2, तो गलत हो जाएगा 3 लेना। -2 के पहले कुछ लिया, -3 लिया, मॉड ऑफ -3 ऑल्सो 3, जो कि लेस देन 2 है, तो नहीं है, तो इसलिए नहीं लेंगे। तो आंसर क्या हो गया इस केस में? x बिलोंग्स टू -2 से 2 क्लोज ब्रैकेट। फाइनल क्वेश्चन, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 का मतलब कि 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो और -1 से छोटा कोई भी नंबर ले लो। तो 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लिया, -1 से छोटा कोई भी नंबर ले लिया, वो सारे नंबर्स क्या होंगे? उनका मॉड ग्रेटर देन 1 ही होगा। तो इस केस में जो आंसर हो गया -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर ओपन रखा, बट क्या -1 और 1 को ओपन रखेंगे तो देखा कि इक्वल टू 1 नहीं चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन 1 चाहिए। और x इज इक्वल टू -1 लोगे तो मॉड ऑफ -1 1 आ जाएगा, जो कि हमें 1 तो नहीं ही चाहिए, 1 से बड़ा चाहिए। तो इस बार रूट्स को ओपन रखेंगे, मतलब जो नंबर लाइन पे हैं उनको ओपन रखेंगे, ठीक है। अब अगर तुम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दिया होगा, मैं इतना इसलिए समझा रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में ताकि तुम्हें चीज़ें को रटना ना पड़े। अगर मतलब एक एक चीज़ पे ध्यान दिए होगे तो रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें साफ साफ समझ में आने लगेगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब अगर तुमने ध्यान दिया होगा इन सब क्वेश्चंस में, तो हमने एक चीज़ देखा है कि जहाँ भी ग्रेटर देन चाहिए वहाँ बियॉन्ड होता है, और जहाँ लेस देन 3 चाहिए वहाँ उनके बीच में होता है -5 + 5 के। यहाँ भी देखो लेस देन चाहिए ना, तो -2 से 2 के बीच का सारा है। ग्रेटर देन चाहिए तो भाई बियॉन्ड मतलब -1 के पीछे और 1 के बाद। तो इन सारे क्वेश्चन से एक नोट करके एक कंक्लूजन निकाला है, यहाँ पे नोट करके लिख लो कि इफ a is greater than 0, if a is greater than 0, then अगर ऐसा रहे कि मॉड ऑफ a मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a है, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a है, तो यहाँ से चुपचाप कंक्लूजन क्या निकाल लोगे कि जो हमारा आंसर होगा वो माइनस ग्रेटर है ना, मतलब -a से छोटा होना चाहिए ना। अगर ये नंबर लाइन है तो अगर यहाँ पे -a है, यहाँ पे a है, तो हमें बड़ा चाहिए ना a से मॉड, तो a से बड़ा कोई नंबर लेंगे, या तो -a से बड़ा, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज a से बड़ा होना चाहिए नंबर। साइन डजंट मैटर, क्योंकि प्लस माइनस कुछ भी रहे उसका मॉड प्लस ही आता है, ठीक है। तो या तो इसका आंसर क्या होगा कि -a से पीछे का कोई भी नंबर ले लो और a से बड़ा, यानी -∞ से -a ओपन यूनियन a से इन्फिनिटी। ओपन क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ इक्वल टू a नहीं चाहिए, सिर्फ बड़ा a चाहिए, मतलब ग्रेटर देन a चाहिए, दैट्स इट। अगर इसी में इक्वल टू लगा दिया जाए तो अब बच्चे समझ में आ गया होगा कि जो फाइनल आंसर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, -a को इंक्लूड कर लेंगे, जो कि हमने पहले नहीं किया था। अब ये चीज़ दिखना चाहिए तुम लोगों को, नहीं दिख रहा है मतलब
एक बार शुरू से वीडियो देखने की ज़रूरत है क्योंकि कॉन्सेप्ट में कमी है। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, मतलब कि जो हमारा x है जो प्लस माइनस a है वो इंक्लूड रहेगा आंसर में, क्योंकि यहाँ इक्वल टू a भी चाहिए। थर्ड पॉइंट, मॉड ऑफ x अगर लेस देन a है तो बिटवीन द, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस a से a। क्लोज इसलिए नहीं लगाएंगे कि यहाँ इक्वल टू a नहीं चाहिए, लेस देन a चाहिए सिर्फ, तो इसको ओपन लगा दिया। अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहे मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a, तो x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट माइनस a टू a। क्लियर है? अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, उसके डायरेक्ट फटाफट आंसर बताते चले जाना, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर ग्रेटर देन a है तो भाई माइनस के पहले और a के बाद, माइनस a के पहले और प्लस a के बाद। अगर लेस देन a है तो माइनस a से a के बीच में ले लो, तो बात खत्म हो गई। मतलब अगर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब बियॉन्ड प्लस माइनस 6, कहने का मतलब कि जो इसका आंसर होगा वो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6। अब इक्वल टू का साइन है तो माइनस 6 को इंक्लूड कर लो, यूनियन फिर 6 से इन्फिनिटी, खत्म। मॉड x ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन का साइन है तो फिर से क्या होगा, बियॉन्ड, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 8 माइनस 8 को इस बार ओपन रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन चाहिए, इक्वल टू 8 चाहिए नहीं, तो इक्वल टू माइनस 8 नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताते चले जाओ, फटाफट बताते चले जाओ। मॉड ऑफ x लेस देन -5, मॉड ऑफ x लेस देन -5, तो बोलोगे अब देखो मॉड जो होता है निगेटिव होता है क्या कभी भी? नहीं ना। तो जब मॉड ऑफ x कभी लेस देन होता ही नहीं है तो -5 से लेस कैसे हो जाएगा? मतलब ऐसा कोई भी x ले लो, मतलब मैं -5 ले लूं तो भी मॉड 5 ही आएगा, निगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब ऐसा कोई x ही नहीं होगा जिसके लिए उसका मॉड लेस देन -5 मतलब निगेटिव चला जाए। तो इस केस में क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। बच्चे नो सॉल्यूशन इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन इन मैथमेटिक्स। हर बार बोलता हूं मैं, नो सॉल्यूशन मतलब नो सच वैल्यूज ऑफ x, नो सच वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मॉड ऑफ x लेस देन 3, लेस देन 3 अभी किया था, लेस देन 9 कर लो। लेस देन में मतलब बिटवीन प्लस माइनस 9, तो आंसर क्या हो जाएगा? -9 से 9, ओपन ब्रैकेट, तो भाई इक्वल टू 9 नहीं चाहिए तो हम भी ओपन रखेंगे, -9 और 9 को इक्वल टू नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड ऑफ x लेस देन 7, लेस देन इक्वल टू 7, तो इसका आंसर बस क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, -7 से 7, बिटवीन द प्लस माइनस है। ठीक है, तो ये तो था छोटा सा मॉड का कॉन्सेप्ट।